होप कि आप लोग सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। तो जी सबसे पहले रमज़ान स्पेशल सीरीज़ एपिसोड 1 में हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल्स। और ये हमारे सामने सारी वेजीज हैं जिसमें है कैबेज, ग्रीन अनियंस, कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज और कैरेट्स। सारी वेजीज लिया मैंने क्वार्टर यानी कि 1 पाव, और कैबेज मेरे पास थी हाफ़ के जी, मगर इस रेसिपी मैंने हाफ़ ही यूज़ की तो वो भी यानी कि क्वार्टर ही हुई। और फिर ये जो है कैप्सिकम को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था, और फिर ये जो कैरेट्स है इसको भी मैंने कट कर लिया था, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है इसको निकाल देना है। ये जो है बहुत बुरा टेस्ट करता है तो इसलिए इसको लाजमी निकालना है, और बाकी सब कुछ सेट है, इस तरह से कट कर लीजिएगा। अच्छा जी, फिर ये ग्रीन अनियंस थी, इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया था, और ये मैं पता नहीं क्यों प्लेट को डांस करवा रही हूँ। तो अब बचती है हमारी लास्ट कैबेज, तो इसको भी मैंने स्लाइडर से बहुत अच्छी तरीके से कट कर लिया था। अच्छा जी, तो फिर ये रही हमारी ग्रीन चिलीज़, और इनको भी मैंने जो है बहुत अच्छी तरीके से फाइन चॉप कर लिया था, और यहाँ हो जाती है हमारी सारी वेजीज कंप्लीट। फिर चिकन भी हमने क्वार्टर ही लिया था जिसको हमने बॉईल करके शेड कर लिया है, और ये 1 कप जो थी मैंने पी बॉईल कर ली थी यानी कि मटर, और फिर जो है ये गार्लिक थे 3 क्लोव मैंने लिए थे, और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल था। साथ में ये 1 कनौर का क्यूब यूज़ करेंगे, इस पैक में 2 होते हैं मगर हम यूज़ एक करेंगे। साथ में विनेगर और सोया सॉस, ये होगा 6 टेबलस्पून दोनों यूज़, 5 to 6 टेबलस्पून, 5 टेबलस्पून सोया सॉस और 5 टेबलस्पून विनेगर। फिर हमने लेना है पैन में डाल देना है ऑयल, और अच्छी तरीके से डालना है ताकि हम ये ना कहें कि भाई तुम चीज़ें बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हो। फिर जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमारे चॉप गार्लिक थे वो हम डाल देंगे, और फिर हम इसके गोल्डन ब्राउन होने का वेट करेंगे। तो गार्लिक हो गए रेडी, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारी कैरेट्स, और कैप्सिकम भी डाल देंगे क्योंकि कटिंग करते वक्त मैंने इनकी दोस्ती करवा दी थी, तो इन्होंने कहा ठीक है हम साथ में कुक हो जाएंगे, हमें कोई इशू नहीं है। तो अब हम इन दोनों को डाल देंगे ताकि ये जल्दी से कुक हो जाएं। तो ये हमारा जितना भी प्रोसेस है अभी का या बाद का, तो इसमें हमने फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखनी है, ना हाई ना लो। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं चिकन की यखनी भी ऐड करूँगी, तो अब हम जो है चिकन की यखनी ऐड करेंगे। यखनी मैंने तकरीबन 1 कप यूज़ किया, थोड़ी थोड़ी करके, जितनी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो जी बस, तो 5 to 7 मिनट्स बाद जो है मैं अब इसके अंदर कनौर का क्यूब डाली हूँ जो कि हमने ग्रेट कर लिया था, और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। फिर जो है 2-3 मिनट बाद हमने इसके अंदर पी ऐड कर दिया यानी कि मटर, और इसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है हमारी ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स जो 1 टेबल स्पून थी, वो सारी ऐड कर देनी है। अच्छा जी, तो फिर 5 to 7 मिनट्स फिर हमने इसको कुक होने देना है, और अगर आपको लग रहा है कि यखनी और ऐड हो सकती है तो फिर आप ऐड करते रहिएगा साथ साथ। और ये 5 to 7 मिनट्स हो चुके हैं, और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन, और हमने कर लेना इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स। अब मेरे एक हाथ में होता है कैमरा, इसलिए मुझसे सही तरह मिक्स नहीं हो पाता, तो मैं इसलिए कैमरा ऑफ करके फिर दोबारा मिक्स करके वापस आती हूँ। तो फिर मैं यखनी ऐड कर रही हूँ, मेरे ख्याल से मैं 3rd टाइम ऐड कर रही हूँ, और इसको फिर 5 to 7 मिनट्स जो है कुक होने देना है। और 5 to 7 मिनट्स बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन अनियंस, और इसको फिर 4-5 मिनट्स जो है हमने कुक होने देना है, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो 5 to 7 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे कैबेज। तो फिर सारी कैबेज डाल देने के बाद हमने फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्सी करना है, और फिर दोबारा इसको 4 to 5 मिनट्स कुक होने देना है।
और ये 5 to 6 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 5 टेबल स्पून सिरका और 5 टेबल स्पून सोया सॉस, यानी कि विनेगर और सोया सॉस। तो 4-5 मिनट्स आप कुक करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सॉल्ट। पहले मुझे डाउट था कि मे बी सॉल्ट नहीं डलेगा, लेकिन फिर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया क्योंकि मुझे कम लग रहा था जी। अब इसको करना है बहुत अच्छी तरह से मिक्स और इसको मैक्सिमम 2 मिनट्स के लिए और कुक होने देना है। और ये फाइनली हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी। तो अब हमने ले लिया है मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। और मैं समोसा शीट्स नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये जो है बिल्कुल समोसा शीट्स की तरह जो है टेस्ट करता है, हर चीज़ सेम। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत सिंपल और बहुत इजी है। सिंपल आपने जो है ऑल पर्पस फ्लावर लेना है 1/2 kg, उसके अंदर 2-3 टेबल स्पून ऑयल और सॉल्ट टू टेस्ट डालना है और उसको पानी से बस डो बना लेनी है, दैट्स इट। अगर किसी ने घर में समोसा शीट्स बनानी हो तो वो भी बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना लेंगे। और ये जो है फ़िलहाल मैं इसकी डो बना लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो कैमरे के सामने बनाती रही तो फिर ये जो है 5 मिनट का काम 5 आवर्स में कंप्लीट होगा। तो ये हो गई ये डो रेडी। अब हमने कुछ भी नहीं करना है, इसके ऊपर लगाना है सिर्फ ऑयल और इसको 15 मिनट्स के लिए रख देना है और ये हो जाएगी हमारी डो रेडी। अच्छा जी, तो 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हमने जो है इसको इतना सा लेना है आटे को और फिर इसको जो है हमने बेलना है, गोल रोटी बनानी है। और फिर उस गोल रोटी को बनाने के बाद हमने ट्रायंगल शेप में इसको कट करना है, ठीक है। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। वन मोर थिंग, हमने जो है इसको बिल्कुल बारीक बेलना है, बिल्कुल बारीक, जिस तरह हमारी समोसा शीट्स होती हैं तो बिल्कुल उस तरह से हमने इसको बेलना है। और फिर अब जो है इसको हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रायंगल शेप में कट नहीं किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जल्दी जल्दी में मैंने छोटी बना लिया, इसलिए मैंने इसको ऊपर से ऐसे रहने दिया ताकि मैं ईज़िली इसको रोल की शेप दे सकूं। तो ये जो है हमने स्टफिंग रख दी है और अब इसके कॉर्नर्स पे जो है हमने आटा लगाना है, जो आटा और पानी मिक्स करके बनता है वो कॉर्नर्स पे लगा करके और इसको हमने कर देना है फोल्ड। सबसे पहले तो हमने इसके कॉर्नर्स को टर्न करना है और फिर ताकि इसकी स्टफिंग बाहर ना आए और फिर इसको जो है हमने कर देना है रोल इस तरीके से। तो ये देखें, ये मैंने रोल कर दिया और ये रोल की शेप आ चुकी है। और अब एंड में हमने हल्का सा आटा लगाना है और ये हो गया हमारा रोल परफेक्टली रेडी है। देखें, कॉर्नर से भी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि मैंने शीट जो है गलत कट कर ली थी और सेम मैंने इसके साथ भी किया क्योंकि ये दोनों से ख़राब कट हुई थी और मेरा और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं आगे वीडियो बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने कहा जो भी हुआ मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे रोल्स हो गए रेडी, मगर हम इसको इस तरह से फ्रीज़ नहीं करेंगे। मैं आगे एक और स्टेप करती हूँ और वो ये होता है कि इसको पैन में डाल के मैं थोड़ा सा इसको सेक लेती हूँ ताकि कभी जल्दी हो, या फिर अक्सर हम डीप फ्रीज़र वगैरह से निकालते हैं तो वो मेल्ट होते होते फट जाते हैं। तो इस स्टेप को करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये देखें, ये जो हैं हो चुके हैं और ये कॉर्नर से बस इतने इतने करने, से ज़्यादा नहीं करने, और ये हो चुके हैं प्रॉपर रेडी। और यहाँ होती है हमारे स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी कंप्लीट और ये बिल्कुल जो है फ्रीज़ होने के लिए अब रेडी हैं। अगर आप में से कोई ये रेसिपी ट्राई करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।